हेलो दोस्तों, आपके कहने पे मेरी ज़िंदगी की कहानी पार्ट 3 लेके आया हूँ। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करता हूँ। मेरी ज़िंदगी की कहानी पार्ट 3, पहला प्यार और रिश्तों में दरार। पिछले पार्ट के आखिर में मैंने कहा था कि मेरी ज़िंदगी की एक ऐसा मोड़ ले आने वाला था जिसने मुझे अंदर से पूरी तरह बदल दिया। मुंबई से वापस आने के बाद फिर से नाना नानी के घर रहने लगा। नाना के समझाने पर मैंने दोबारा स्कूल में दाखिला ले लिया। धीरे धीरे फिर से ज़िंदगी पटरी पे लौटने लगी। सुबह स्कूल जाता, दोपहर घर वापस आ जाता। शाम को नाना के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाना, यही मेरी दुनिया बन गई थी। नाना ही पूरे घर का सहारा थे। मेरी पढ़ाई, मेरी दोनों बहनों की पढ़ाई, माँ का खर्च, सब कुछ वही संभाल रहे थे। अगर उस समय नाना मेरे साथ नहीं देते तो शायद मैं दोबारा कभी पढ़ाई नहीं कर पाता। धीरे धीरे नाना नानी के गांव में मेरे अच्छे दोस्त बन गए। उसके साथ खेलना, हंसना, थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपना सारे दुख भूल जाना, यही मेरी खुशी थी। घर में कभी कभी छोटी मोटी नोक झोंक भी होती थी। मुझे झगड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मैं हमेशा से माँ को समझाता, बोलता रहने दो, बात बढ़ाने से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हर बार हालात मेरे हाथ में नहीं होते थे। इसी बीच मेरी ज़िंदगी में एक नई कहानी शुरू हुई। इसका असली नाम मैं आज भी नहीं लेना चाहता, इसलिए कि शायद वो भी वीडियो देख ले, क्या पता उसे बुरा भी लगे। इसलिए मैं इस कहानी में उसे आर्या कहूँगा। आर्या का उम्र मेरे से कम था। हमारे घर से कुछ दूरी पर उसका घर था। रिश्तेदारी होने की वजह से दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर आना जाना था। शुरुआत में वो मेरे लिए बस एक सामान्य लड़की थी, लेकिन धीरे धीरे उसका मेरे आसपास रहना बढ़ने लगा। वो सीधे मुझसे बात कम करती, लेकिन मेरे बहनों से हमेशा मेरे बारे में पूछती रहती। वो पूछती, तुम्हारा भाई कहाँ है? जैसे उसे पता चला कि मैं घर में हूँ। कुछ ही देर में वो किसी न किसी बहाने से हमारे घर आ जाती। कभी मैं पढ़ाई कर रहा होता, कभी मोबाइल चला रहा होता, और वो आकर मेरी टांग खींचने लगती, मुझे परेशान करके खुद हंसती। उसकी यही शरारतें धीरे धीरे मेरे दिल में उसके लिए अलग जगह बनाने लगी। अब मैं भी उसे अलग नज़रों से देखने लगा था। कभी छत से उसे देख लेता, कभी वो मुझे देखकर मुस्कुरा देती, कभी फूल दिखाकर अपने दिल का इजहार करता, तो कभी बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह देता। धीरे धीरे उसे भी समझ आ गया कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ, और उसके इशारे भी यही बताते थे कि शायद उसके दिल में भी मेरे लिए कुछ वैसे ही था। कभी कभी हम मोबाइल पर भी बातें कर लेते थे, ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी खुशियाँ और बड़े बड़े सपने, सब कुछ बहुत खूबसूरत लगने लगा था। लेकिन हर खूबसूरत कहानी का इम्तिहान भी होता है। धीरे धीरे मेरी नानी को पता चला। मेरी नानी को वो शुरू से नहीं पसंद थी। उन्होंने मेरी माँ के मन में भी बातें भरने शुरू कर दी। माँ का व्यवहार भी बदलने लगा। दूसरी तरफ आर्य का चंचल स्वभाव भी कई लोगों को पसंद नहीं आता था। छोटी छोटी बातों से दोनों परिवारों के बीच दूरी बढ़ने लगी। पहले सिर्फ गलतफहमियाँ थीं, फिर वही गलतफहमियाँ रिश्तों का खटास बन गई। अब आर्या की माँ भी उसे समझाने लगी कि उससे तुम दूर हो जाओ। धीरे धीरे वो बदलने लगी। पहले जैसी बातें नहीं होती, पहले जैसी मुलाकातें नहीं रही, पहले जैसी बातें नहीं रही। मैं उसे पहले की तरह बुलाता, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं आती थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक सब बदल कैसे गए। मैं उसे
खोना नहीं चाहता था। मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, उसे यह जताने की कोशिश भी की कि मेरे लिए वो कितने मायने रखती है। उसका नाम मैं अपने हाथों में लिख दिया। कुछ समय के लिए लगा कि सब फिर से पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन किस्मत शायद कुछ और ही लिख चुकी थी। दोनों परिवारों के बीच बढ़ती दूरियों ने हम दोनों के रिश्तों को भी धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया, और मैं बस बेबस होकर सब कुछ देखता रह गया। क्या आर्या और मैं फिर से कभी पहले जैसे हो पाएंगे? क्या दोनों परिवारों के झगड़े हमारे रिश्तों का अंत बन जाएंगे, या हमारी कहानी में अभी भी कोई उम्मीद बाकी थी? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा मेरी ज़िंदगी की कहानी पार्ट 4 में।